हेलो फ्रेंड्स, पढ़ाई करो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने डिफरेंशिएशन पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है और उसमें मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था। अब आइए इस वीडियो में हम उससे आगे की बात करते हैं। देखिए, ये मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन कंसीडर किया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर कर लिया, y इज इक्वल टू 3x² प्लस 8। अब देखिए, हमें जो है वो इस फंक्शन का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x। यानी कि हमें इसको विद रिस्पेक्ट x डिफरेंशिएशन करना है। तो y से पहले हम क्या लिखेंगे, d/dx इंटू वाई इज इक्वल टू, अब ये फंक्शन आप क्या देख पा रहे हैं, 3x² है यहाँ पे, तो 3 आ जाएगा पहले और फिर dy/dx इंटू x² प्लस d/dx इंटू 8। तो y का डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको क्या बताया था, y का डेरिवेटिव होता है dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए जो 3 है ना, ये कांस्टेंट है, ये 3 रहेगा यहाँ पे एज इट इज़, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे यानी कि पावर आ जाएगा आगे और पावर में से हमें कर देना है 1 को सब्ट्रैक्ट प्लस। अब यहाँ पे क्या है, देखिए 8 है, अगर हम 8 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 8 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 0। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 3 भी तो कांस्टेंट था, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 क्यों नहीं किया आपने, क्योंकि अगर कांस्टेंट टर्म किसी भी वेरिएबल के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो जिसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना होता है, तो उसका आंसर जो है वो 0 नहीं आता, वो फंक्शन के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 इंटू एक्स। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन में और कंसीडर करता हूँ, y इज इक्वल टू 7x² प्लस 8 प्लस 3x प्लस क्यू। वापिस से देखिए हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, dy/dx। अब देखिए 7 कांस्टेंट है और हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, x² का। ये 7 जो है वो x² के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसका डेरिवेटिव 0 नहीं लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इंटू 2 आ जाएगा आगे और पावर में से हमने क्या कर दिया, 1 को सब्ट्रैक्ट। अब 8 कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया, 0 प्लस 3 देखिए एज इट इज़, और x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, इंटू 1 प्लस, यहाँ पे q भी एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, 7 2 जा 14x प्लस 3। ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको डेरिवेटिव के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आइए इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको हमें y के इक्वल अज्यूम करना है। तो y के इक्वल मैंने अज्यूम कर लिया 3x⁴ माइनस 5x² प्लस 7। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x। y का डेरिवेटिव यानी कि d/dx इंटू वाई इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट है, d/dx इंटू x⁴ माइनस 5 कॉन्स्टेंट है, d/dx इंटू x² प्लस d/dx इंटू 7। y का डिफ्रेंसिएशन आप करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट है, इंटू पावर आगे आ गया और पावर में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस 5 एज इट इज़, पावर आगे आ गया और पावर में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव हो गया 0। 7 3 जा 12 x³ माइनस 5 2 जा 10x। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरह से आपको डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए y के इक्वल पहले अज्यूम करना है तो क्या आ जाएगा, x⁴ प्लस 7x³ प्लस 8x² प्लस 3x प्लस 2। इसको देखिए डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, पावर को आप आगे लेकर के आइए और पावर में से 1 को कर देना है क्या, सब्ट्रैक्ट, प्लस
7 इंटू पावर को हमने आगे लिख दिया और पावर में से हमने 1 को कर दिया सब्ट्रैक्ट, प्लस 8 कांस्टेंट है इंटू पावर को आगे लिख दिया और पावर में से हमने क्या कर दिया 1 माइनस, प्लस और 3 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और ये 2 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0। यहाँ से आंसर कितना आ गया 4x क्यूब प्लस 21x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 3। ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आइए फ्रेंड्स, मैंने देखिए कुछ एग्जांपल और कंसिडर कर लिया है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी फंक्शन गिवन होता है उसको y के इक्वल अज्यूम करना है। तो y इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x। y का हमें डेरिवेटिव करना है तो y का डेरिवेटिव क्या होगा dy अपॉन dx। यहाँ पे क्या है 5x क्यूब यानी कि 5 एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन हमें किसका करना है x क्यूब का। 8 एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन हमें किसका करना है x स्क्वायर का। माइनस 7 एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन हमें किसका करना है x का, प्लस डिफ्रेंशिएशन हमें किसका करना है 10 का। तो किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप इस तरह से क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिख करके उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। वापिस से देखिए dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव पावर आगे आ गया और पावर में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 8 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 आगे आ गया और 2 में से हमने 1 को माइनस कर दिया। माइनस 7 कांस्टेंट है और डेरिवेटिव हमें किसका करना है x का। तो x का डिफरेंशिएशन तो वैसे 1 होता है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस पे पावर 1 है तो पावर को आप आगे ले आइए और पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और वैसे भी मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम जिस भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस 10 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। 5 3 जा 15 एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 7। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे देखिए x लिखा हुआ था लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया x क्यूब कर दिया। इसको y के इक्वल सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई x। हम देखिए इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया, इसका भी अलग कर दिया और x का डिफरेंशिएशन अलग कर दिया। नहीं, हमें कैसे करना है सॉल्व, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स यानी सबके नीचे x अलग अलग आपको लिख देना है, प्लस 9x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखिए इसको करना है सिंप्लीफाई, इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे पावर 2 बचेगा। तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 4x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो y का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4x है तो 4 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस 9 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। इसका फाइनल आंसर कितना आ गया 2x प्लस 4। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए वापस से हम ऐसा नहीं कर सकते रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया फिर इसका अलग कर दिया इसका अलग कर दिया, नहीं। हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी फंक्शन गिवन होता है उसको y के इक्वल हमें एज्यूम करना है 1 प्लस एक्स। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ x रेज टू पावर 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स। वाई इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे x रेज टू पावर 1/2 प्लस, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा x रेज टू पावर 1/2 इंटू एक्स। तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया x रेज टू पावर 1/2 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x रेज टू पावर 3/2। क्योंकि देखिए बेस अगर सेम है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है। यहाँ पे आइए समझते हैं, यहाँ पे पावर x/2 है और यहाँ पे x है, दोनों का बेस सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x रेज टू पावर 3/2। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या है पावर 1/2 है तो पावर को आप आगे लेकर के आएंगे और पावर का
डेरिवेटिव करेंगे तो पावर में से 1 को कर देना है सब्ट्रैक्ट, प्लस पावर को ले आइए आगे और पावर में से 1 को कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। 1/2 एज इट इज़, इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 3/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 1/2। 1/2 एज इट इज़, और पावर को कभी भी नेगेटिव में नहीं छोड़ा जाता, तो इसको आप डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 3/2 एज इट इज़, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट एक्स। 1/2 एज इट इज़, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स प्लस 3/2 रूट एक्स। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। अब आइए मैं कुछ क्वेश्चंस और कंसीडर कर लेता हूँ। देखिए, आइए फ्रेंड्स, मैंने देखिए कुछ एग्जांपल और कंसीडर कर लिया है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो भी फंक्शन गिवन है उसको हमें क्या करना होता है, y के इक्वल जूम करना होता है। तो मैंने देखिए इसको y के इक्वल जूम कर लिया, और अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया कि हम इसका डिफ्रेंसिएशन ऐसे नहीं कर सकते हैं, हमें पहले क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो y इज़ इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 + x डिवाइडेड बाई, क्या मैं इस रूट एक्स को ऐसे लिख दूँ, एक्स रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 4 अपॉन एक्स रेज टू पावर 1/2 मैंने अलग अलग करके लिख दिया, और x अपॉन एक्स रेज टू पावर 1/2। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 4, इसको न्यूमरेटर में लेकर के जाऊँगा तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, एक्स रेज टू पावर -1/2 प्लस, वापस से देखिए इसके पावर को मैं न्यूमरेटर में लेकर के जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 1 - 1/2, क्योंकि जब बेस सेम होता है और डिवाइड का कंडीशन होता है तो क्या करते हैं, पावर को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स रेज टू पावर -1/2 एज इट इज़ प्लस x, और 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, x रेज टू पावर 1/2। तो y इज इक्वल टू 4, देखिए कांस्टेंट है, और डिफ्रेंसिएशन हमें किसका करना है, x रेज टू पावर -1/2 का, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से d/dx, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट x लिख सकता हूँ। y एज इट इज़, 4 एज इट इज़, पावर को हमने आगे लिख दिया और पावर में से हमने कर दिया 1 को माइनस, प्लस, और रूट x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x। अभी अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 पे, -2 इंटू एक्स रेज टू पावर -3/2 प्लस 1/2 रूट x। अब वापिस से यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव, -2 अपॉन एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस 1/2 रूट x। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने इसको सॉल्व किया है वैसे ही हमें इसको भी सिंप्लीफाई करना है। इसको करेंगे क्या, y के इक्वल जूम कर लेंगे, जाएगा 1 + x, और इस रूट x को मैं लिख रहा हूँ x रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू y। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए न्यूमरेटर बिल्कुल सेम था और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर में भी x रेज टू पावर 1/3 लिखा हुआ है। तो पहले न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x रेज टू पावर 1/2 आ जाएगा, प्लस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज टू पावर 3/2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू y। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको गिवन होता है तो पहले आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद आप इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। सेपरेट करके लिख देंगे x रेज टू पावर 1/2 डिवाइड बाई x रेज टू पावर 1/3 प्लस x रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू y। कि दोनों का बेस क्या है, x है, तो दोनों का बेस x है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/3 प्लस x रेज टू पावर 3/2, और सेम केस देखिए यहाँ पर है, तो 3/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू y। इसको देखिए माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा एलसीएम, 3 - 2 प्लस x एज इट इज़, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 2 इज इक्वल टू y। यहाँ से कितना आ गया, x रेज टू पावर 1/6 प्लस x रेज टू पावर 7/6
इज इक्वल टू वाई। अब एक्चुअल में हमें इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना है। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स, और पावर आ गया आगे, और पावर में से हमने क्या कर दिया 1 को माइनस, प्लस पावर आ गया आगे, और पावर में से हमने 1 को कर दिया सब्ट्रैक्ट। यहाँ से 1/6 एज इट इज़ x, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -5/6 प्लस 7/6 एज इट इज़, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन, अब एक स्टेप आपको और लिखना है, 1/6 इंटू 1/x⁻⁵ प्लस 7/6 x⁻, ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व किया है, सेम आप क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, उम्मीद है आप इसको सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो इसी तरह से स्टूडेंट आज इतना ही सॉल्व करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। पढ़ाई करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।